यदि आप भी अपने पाल्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 42। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो हेल्थ, करियर, संतान, लाइफ पार्टनर, मैरिज लाइफ, माताजी, बिजनेस, ओल्ड एज, लीगल कार्रवाई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन सबसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपके इन डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, यदि आपके करियर से रिलेटेड हम देखें तो एक रेखा आपकी भाग्य रेखा से इस प्रकार से आकर जुड़ी है, दूसरी भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से चली है। 30 वर्ष से इसमें मुझे मजबूती नजर आई है, लेकिन आप समझ सकते हैं आगे जाकर ये टूट टूट कर चल रही है। करीब करीब 38-39 के बाद से अच्छी स्थिति नहीं है और भी ज़्यादा समस्या बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए, पाल्मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती, आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख लीजिएगा, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि रेखा एक बार को ना हो तब भी अच्छा ही माना जाता है, लेकिन रेखा जब टूट टूट कर चलने लगे तो बड़े बड़े चेंजेस को ये दर्शाती है। और जब चेंजेस आते हैं लाइफ में तो कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी को भी दर्शाती हैं। तो आप इससे रिलेटेड उपाय ज़रूर कीजिएगा फेट लाइन को ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए। आपने पूछा था हेल्थ के रिगार्डिंग। देखिए, हेल्थ से रिलेटेड अभी मुझे कोई समस्या नहीं नज़र आ पा रही है। छोटी मोटी हेल्थ के रिगार्डिंग समस्या आ सकती है बीच बीच में, लेकिन जो समस्या आएंगी वो आपको बुढ़ापे में जाकर ज़्यादा आ सकती हैं, क्योंकि आपकी बुद्ध रेखा भी टूट टूट कर ही जा पा रही है। आपने पूछा संतान के बारे में। देखिए, आपका पान देखकर हम ये बता सकते हैं कि संतान सुख है, लेकिन संतान के बारे में हम आपका पान देखकर नहीं बता सकते। इसके लिए हमें उनका ही पान देखना पड़ेगा। आपने पूछा आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में, मैरिज लाइफ से रिलेटेड। देखिए, मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आपके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि जो उनके कारक हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं और उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ये शिफ्ट हो गए शनि पर्वत की तरफ। वीनस माउंट की स्थिति देखी जाए तो वीनस माउंट काफी उभार लिए हुआ है, काफी स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर भी आड़ी रेखाएं काफी ज्यादा हैं। शनि भी दबा हुआ है आपका, चंद्र पर्वत ठीक है। तो हाँ, फैमिली से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए उपाय जरूर कीजिएगा, वरना मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, पारिवारिक समस्याएं जीवन में बनी रहेंगी। माता जी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा था। देखिए, उसके लिए चंद्र पर्वत को देखना होता है, ये आपकी माता के भी कारक हैं। तो माता जी की हेल्थ ठीक ठाक बनी रहेगी, उनसे तो काफ़ी ज़्यादा लगाव और सपोर्ट देखने को भी मिलेगा आपको। आपने पूछा बिजनेस के लिए। इसके लिए आपका मर्क्यूरी देखा जाता है बुध पर्वत। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेखा टूट टूट कर चल पा रही है, बुध तक पहुँच पा रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज तो आएंगे, लेकिन व्यापार में अगर आप जाएंगे तो व्यापार में बड़ी सफलता आपको मिलने वाली रहेगी। यह आपको मध्यम टाइप की सुंदरता और वाणी देते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन है ये, बिजनेस के सेंस में भी और कम्युनिकेशन स्किल्स के भी सेंस में भी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। बात को किस तरीके से कहना है, सही समय पर, सही तर्क के साथ, इन सब चीज़ों में आप कुशल हैं। दूसरा, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस आपका अच्छा रहेगा। डिसीजंस जो होंगे वो आपके टाइम पर आप ले पाएंगे। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, इसीलिए आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस, स्कैम होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। आप जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। बिजनेस में अगर आप जाएंगे तो बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। आपने पूछा था कोई लीगल कार्यवाही के बारे में। देखिए, उसकी कुछ नेगेटिव रेखा होती है, वो मुझे नहीं नज़र आई, लेकिन अगर हो जाती है कभी जीवन में इस प्रकार की कंडीशन आती है तो वहाँ पर जीतने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देखा जाए तो हाँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर आप समझ सकते हैं पैतृक संपत्ति पाने के भी योग अच्छे हैं। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। ये फिंगर आपकी फर्स्ट रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक पहुंच पा रही है। लिटिल फिंगर जब रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक पहुंच पाती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आप देखेंगे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी है। आप देखिए, बुध पर्वत आपका अच्छा है, बुध रेखा भी जा रही है, बेशक टूट टूट कर जा रही हो, तो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे। रिंग फिंगर भी आपकी बड़ी है और आप समझ सकते हैं भाग्य रेखा थोड़ी सी टूट टूट कर चली है, लेकिन बिजनेस के लिए काफ़ी सही और सटीक पालन है ये। लेकिन अगर आप बिजनेस में जाते हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो एकदम से मत जाइएगा, स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा बिजनेस के लिए टाइम दीजिए। यदि वहाँ आपको फ़ायदा मिलने लगे तभी आप बिजनेस को पूरा टाइम दीजिएगा, और आपको राहु रेखाओं के भी उपाय करने होंगे साथ के साथ, तभी बिजनेस की तरफ जाइएगा। लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक जब पहुंच पाती है जो दर्शाती है कि मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। टाइम मैनेजमेंट कर पाना, फाइल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आप काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। ऐसे व्यक्ति के सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है
या फिर आप समझ सकते हैं कि अपनी फैमिली के आगे आप अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं। फैमिली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। दूसरा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप नहीं चूकेंगे, मतलब कि आपकी इनकम कितनी है और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस तरीके से आप नहीं सोचेंगे। हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी है, पर बिजनेसमैन के लिए रिस्क लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की भी है, वहाँ पर आपको लॉस हो गया है, तो इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा टेंस नहीं होते। अगर आपको नुकसान हुआ है, तो आप उसकी भरपाई करना भी जानते हैं। जीवन में अगर आप गिरे हैं, तो उठने की भी कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। ये इस चीज़ को भी दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा बेंड हुई है मिडल फिंगर की तरफ। ये दर्शाती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में हो, आप चाहेंगे कि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा फैले, एक्सपेंड हो, काम में फैलाव आए, आपका नाम चारों ओर फैले, नेम फेम मिले आपको, यश पाने की जिज्ञासा को ये अधिक कर देता है। मर्क्यूरी माउंट का मैंने आपको बता ही दिया कि व्यापारिक गुण आपके अंदर अच्छे हैं, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ अगर आप जाते हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलने वाली रहेगी, लेकिन उपाय भी आपको साथ के साथ इसके करने ही होंगे। सन माउंट की स्थिति देखी जाए तो सन माउंट की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो पर्वत दब गए हैं, दूसरा रेखा जो इस प्रकार की है वो दिखा रही है कि टूट टूट कर चल रही है, कि करियर से रिलेटेड थोड़े बहुत चेंजेस या फिर बारंबार बदलाव आना, या फिर करियर में ही बारंबार चेंज करना, और उसकी वजह से थोड़ी बहुत सफलता में कमी देखने को मिल पाना, इस प्रकार की समस्या भी नजर आ रही है। जब ये पर्वत फ्लैट होते हैं, तो सक्सेस में कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, नॉलेज है, स्किल्स हैं, उसमें उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। इसके उपाय कुछ होते हैं, यदि आप उनको करते हैं, देखिए उपाय इसका साधारण सा यही है, ये सन माउंट है। सुबह-सुबह उठकर अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, तो काफ़ी बेस्ट रिज़ल्ट आपको यहाँ से मिलने को देखने को मिल जाएँगे। शनि पर्वत की स्थिति देखी जाए तो शनि पर्वत आपके दब गए हैं, बिल्कुल ही ज़्यादा दब गए हैं। जीवन में कभी भी लोन और कर्ज मत लीजिएगा, इससे आप समस्या में फँस सकते हैं। दूसरा, जब ये पर्वत दब जाए, तो करियर से रिलेटेड, रोज़गार से रिलेटेड मेहनत बहुत करनी पड़ती है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। एक भी काम, जो आपके काम होते हैं वो एक बार में नहीं बन पाते, उसके लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। दूसरा, कोई चीज़ अगर आपको चाहिए होगी वो टाइम पर नहीं मिल पाती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शनिदेव आपके कर्म के कारक हैं। इसकी बेस्ट रेमेडी यही होती है। देखिए, इसकी रेमेडीज़ काफ़ी सारी हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपने कर्मों को साफ रखिए। जिस भी व्यक्ति के कर्म साफ रहते हैं, उनको यहाँ से कभी भी नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कीजिए, सेल्फिश नेचर मत रखिए, गरीबों की मदद कीजिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान मत कीजिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। काफ़ी अच्छे परिणाम आपको यहाँ से मिलने वाले रहेंगे फिर। जुपिटर माउंट की स्थिति भी यही है कि ये सैटर्न माउंट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही आप धार्मिक हैं, आप परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर भी बेंड की है, लेकिन थोड़े से भौतिकवादी भी हैं, सेल्फिश नेचर को भी ये दर्शाता है। आप समझ सकते हैं आपका वीनस माउंट भी काफ़ी उभार लिए हुआ है, तो आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, अच्छा खाना, रहन-सहन, अच्छे से रहना, इन सब की तरफ आपका ध्यान अधिक जाएगा। लेकिन आपको साथ के साथ लोगों का भला करते हुए भी चलना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ की स्थिति सुधारनी है शनि पर्वत की, तो आपको ये सब काम करने ही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, और एक जुपिटर माउंट को ठीक करने के लिए अच्छी रेमेडी यही है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो शिक्षा का अगर आप दान करते हैं, खासकर बच्चों की शिक्षा का दान, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे चला जाएगा। आउटर मार्स की स्थिति देखें तो ये दिखा रहा है कि जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति आएंगी, हम उनको देखकर घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, उनसे लड़ेंगे और जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। और प्रतिरोध क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी है, साहसी भी हैं आप। चंद्र पर्वत की ओर चलें तो चंद्र पर्वत आपका काफ़ी अच्छा है। जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, ओवरऑल देखा जाए तो मन आपका साफ रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, विचारों में शुद्धता रहेगी, और स्त्री जाति से सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी बहन जी हैं, माता जी हैं, धर्म पत्नी हैं, उनसे सपोर्ट भी देखने को मिल पाएगा। वीनस माउंट देखा जाए तो वीनस माउंट दिखा रहा है कि सुख सुनाव की चीज़ों पर, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, लग्जरियस लाइफ की तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा। और आड़ी रेखाएं हैं तो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज, पारिवारिक समस्याएं, या फिर आपकी और आपकी लाइफ पार्टनर के बीच मतभेद रहने कभी कभी, लेकिन उपाय करने पर ये भी धीरे धीरे चली जाएंगी। इनर मार्स आपका स्पष्ट है, नॉर्मल है, शारीरिक ऊर्जा आप समझ सकते हैं, फिजिकल एनर्जी आपकी अच्छी बनी रहेगी। यहाँ पर एक मंगल रेखा भी है और काफ़ी अच्छी चली है, जीवन रेखा को सपोर्ट करती जा रही है। तो समझ सकते हैं भूमि से रिलेटेड कुछ अगर आप काम करेंगे,
काफ़ी सारे बिजनेस होते हैं इससे रिलेटेड, रियल इस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, खेती बाड़ी है, तो वहाँ से भी सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। जीवन रेखा और मेडलाइन स्टार्टिंग में बंद गई हैं और काफ़ी सारी इस प्रकार की आकृति बनती हुई नजर आ रही है। तो बचपन आप समझ सकते हैं उस प्रकार का आपका नहीं गया है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फिर पढ़ाई पूरी ना हो पाना, या फिर आप समझ सकते हैं फैमिली से रिलेटेड इश्यूज कुछ ना कुछ ऐसी समस्या व्यक्ति के जीवन में आती ही आती हैं। लाइफ लाइन आपकी ठीक है, जो ऑप्शन मुझे नजर आए वो बुढ़ापे में जाकर दिख रहे हैं। करीब करीब आप समझ सकते हैं कि 62-63 के आसपास से प्रॉपर्टी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। राहु रेखा भी है। देखिए राहु रेखा आपके पास में ज्यादा नहीं है, लेकिन फेट लाइन भी इतनी मजबूत नहीं है, तो फेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय कीजिएगा। आपकी माइंड लाइन इस प्रकार से झुकती जा रही है, यह आपको धार्मिक बनाती जाएगी। उम्र के बढ़ते बढ़ते आप धार्मिक होते जाएंगे, परमात्मा पर विश्वास आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हो सकता है बाद में जाके चैरिटी करें, डोनेशन करें, लोगों की मदद भी करें। हार्टलाइन को अगर देखें तो हार्टलाइन आपकी शनि पर्वत पर आकर रुकी है। ऐसे लोग अपनी फैमिली, अपने काम, अपने करियर को समान रूप से महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपका काम और करियर ही रहेगा। यहाँ पर ये जो रेखा आपको इस प्रकार से नजर आ रही है दिखाने की, जब जब जीवन में बड़ा पैसा अपने नियर एंड डियर को या फिर किसी को भी, रिलेटिव्स को भी देंगे, तो वह आपके पास लौट कर नहीं आने वाला रहेगा। तो बड़ा पैसा जीवन में किसी को मत दीजिएगा। देखिए मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट क्या है, आपके पाम में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आपको उपाय करने होंगे वो आपको जुपिटर को ठीक करने के लिए, शनि पर्वत को ठीक करने के लिए, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए करने होंगे। तो पहले आप इन उपायों को कीजिएगा, सफलता आपको इन द एंड मिल ही जाएगी, क्योंकि पाम जो है वो पिंकिश है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कितना भी संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन अंत में आके सफलता जरूर देखने को मिलती है। तो आप रेमेडीज जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट, फेट लाइन और शनि पर्वत के रिगार्डिंग रेमेडीज बताई है। मैं आशा करूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है और आपको एडवाइस दी है। बचे हुए जो डाउट्स होंगे हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही सॉल्व कर देंगे। इन द एंड हम आपको सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।